दबदबा हनुमान का और लंका में जाकर महारानी जी की जय हो। खुश रहो राजसेवक। राजसेवक जी महारानी जी। आज मैं क्या सुन रही हूँ हाँ कि राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण हो सकता है? महारानी जी, ये बात तो हमें नहीं पता आखिर कारण क्या है, लेकिन महाराज जी ने आवाज लगवाए हैं, आप चल के खुद ही पूछ लीजिए। क्या प्राणाती आती है? जी महारानी जी। तो ठीक है राजसेवक, हमें शीघ्र ही लेकर चले वहाँ। आइए महारानी। और तुम्हारे चरण और झुका रहो मेरे साथ। हमेशा खुशी हाल रहो प्यारी, खुशी तुम पे हरदम खुशी तुम पे हरदम ही पाले। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, भगवान हमेशा तुम्हें खुशी रखे। परंतु अभी तक राजेश, बहू और राजू नहीं आए। प्राणा, बच्चे आते ही होंगे, आप आसन ग्रहण करें। आओ महाराज। भैया भैया, एक काम करो, आ तुम दुईमा एक राजकुमार जी के पास चले जाओ। ए भैया, मोर कहे का मतलब यह है हाँ कि तय चला जब बड़का राजकुमार और भाभी हन के पास, अच्छा अब मैं चला जाऊं छोटका राजकुमार हन के पास, हाँ और जल्दी से बोला लावा जाए, समय कम लागी। हाँ, क्या बात, यह बात तो महू को आओ चला आप चली। जान से उसके हर जाए बहार, बड़ी मस्तानी है
ना जमीन पे। जैसे गिरता वो झरना जमीन पे। छैलों की मौज है वे, मौजों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी रानी है मेरी महबूबा, मेरी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी। प्राण आपके चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार से बुलाने का आदेश आया है। प्राणनाथ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाए, लेकिन आज अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? यही तो मैं सोचता हूँ, क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमने तो कोई गलती नहीं किया। कहीं आपने जाने अनजाने में तो कोई गलती नहीं कर दी है? रोशनी, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। हाँ प्राणनाथ, कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन प्राणनाथ, अगर आपसे गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई तो बात क्या है? चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई और हमसे नहीं हुई। हाँ। चलो राज दरबार से पूछते हैं। आज चलते हैं। आओ। साहब नमस्कार। खुश रहो। क्या बात है, अचानक तुमने हमारे पास आवाज लगा दी है? जी साहब। क्या बात है? साहब आवाज इसलिए लगाया हूँ कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बोलो, कौन सी बात है, क्या कर रहे हो? साहब आवाज एक बार लगाया हूँ कि आपके पीछे कौन है? इसका मतलब तुम जानना चाहते हो कि हमारे पीछे कौन है? हाँ। अरे कोई दूसरी नहीं है, तुम्हारी भाभी है। ओ भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। और भाभी बढ़िया है? हाँ ठीक है। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ओ क्यों? भाभी जी क्या बात है? आपके कोई बहन है क्या? काहे? मैं भी रड़गो पर हूँ ना। अच्छा, जो आपकी बहन है ना छोटी वाली, हाँ। उनसे सेटिंग करवा दूंगी। जानत साहब आवाज कह के लगा हुआ है? कैसे लगाया गया है? आवाज एक बार लगा हुआ है कि आपके पिताश्री आपको याद किए हैं। हमारे पिताश्री हमको याद किए हैं। हाँ, हाँ। तो चलो सिंह, हमारे पिताश्री के पास ले चलो। आइए साहब। चलो। आओ रोशनी। चरण में आपके और बेटे और शक्ति हमें और आशीष दो और भला करे।
के चरणों में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू नहीं आया। अगर ऐसी बात है राज दरबारी, हमारा छोटा भाई जाकर हो इसको सिर्फ आवाज लगा जाए कि तुम्हारे पिताश्री राज दरबार पे तुमको याद कर रहे हैं। जी साहब। छोटे राजकुमार साहब दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को हम पता करते हैं। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक जी। आखिर हमारे नाम के दरबार से आवाज आई, हाँ। क्या कारण है? कारण तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थे? राज सेवक, आज तक तुमने हमारे सामने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम्हारी ये जरूरत कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि मैं आज तक कभी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज सवाल जवाब करने का आप मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? साफ साफ बयां कीजिए। मौका यही कि आज भरे दरबार में आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो हमें मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम पिताश्री से और माताजी से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राज सेवक। और भेज नौकरी महल से बुलाया गया, भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। और भैया भी खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखा। और भैया भी है खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखा। पिताजी, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि कोई गुनाह की आए, कोई खता की है जो दंडित करने के लिए या सजा देने के लिए। कारण ये है बुलाने का। बुलाने का कारण क्या है? हमने यही तो सुनो मेरी बात बेटे। हम यही तो जानना चाहते हैं, क्या हमसे अनजान में कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज
पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया है। अवश्य बताएंगे। मैं बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती, दीन दुखियों पे हरदम तुम करना दया, खुश रखेगा विधाता। दुखियों पे हरदम तुम रखना दया, खुश रखेगा विधाता। अरे आपकी बात मानो और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे। अरे दीन दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, भाग्य कहता कसम हम शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी और यही आशा लगाए थे कि आने वाले समय में जब राज दरबार की जिम्मेदारियां तुम लोगों के कांधे पर आएंगी और प्रजा की सेवा का कारोबार तुम्हारे कंधे पर रखेंगे, तो तुम लोग मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। यही उम्मीद से आज समस्त दरबार में परिवार को बुलाकर और यही जानकारी देना था। पिताजी आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत के रब जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी ये रैयत के लोग जगह नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। शाबाश बेटी। क्योंकि अगर ये दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताजी? बोलो। अरे ये बंधन तो अरे प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर नहार चमन, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
टूट जाए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और क्या है जानता है बेटा? क्या बात है माँ? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी जियोगी। अच्छा तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी जियोगी। मैं तो तुम्हारी खाती, तुम मेरा जहर तेरे काम करने आकाश झुका देंगे हम, तेरी राहों में जो सोले हो वो खुद के बिछा देंगे। बंधन तो प्यार का बंधन है, संगम है। अरे भैया, अरे इन्हें क्या हो गया? राज सेवक, राज सेवक। तुम दोनों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? साहब गलतियां हो गई। अरे हमारा गाना कब के खत्म हो गए, लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। साहब आपके खुशी देख के हमरो झूमे को मन भैया से नाचर रहेगा, वो हमें पता ही न चला है। यानी आपको मालूम भी नहीं हुआ। जी साहब। पिताश्री और माता जी, अरे कॉलेज जाने का हमारा समय हो गया, हमको इजाजत चाहिए। जाओ पुत्र, और हमेशा इतना याद रखना कि विद्यालय में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। अरे नहीं, सबसे भाईचारे का प्रेम रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हमेशा आपके वचनों का हमने पालन किया है और हमेशा करेंगे पिताश्री। हम चलते हैं। जाओ बेटा, खुश रहो। राजेश, पुत्र राजेश, बोलो पिताश्री। राजू विद्यालय के लिए गया है। हाँ। और तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की देख रेख करना, महामंत्री द्वारा जो भी खबर आती है उस पर अमल करना और हम तक वो खबर पहुंचाना। आप बिल्कुल चिंता मत करें पिताश्री, हम तो समझते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। शाबाश मेरे पुत्र, तुम्हारे ऐसी बातों को सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। राजसेवकों, मुख्य द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी है। अगर राजेश या महामंत्री से कोई बच जाता है और यहाँ तक आ जाता है तो हम तक उसकी खबर अतिशीघ्र पहुंचाई जाए। दरबार के कार्य में कोई दखल अंदाजी या कोई लापरवाही की गई तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जी महाराज जी। आओ महारानी, राजभवन की तरफ चले।